खुद सोच के देखना अपने दिमाग से, इसी जलन की वजह से नहीं बता रहा। ये बंदा किसी का भला देख ही नहीं सकता लाइफ में, ठीक है। फिर आता है मेन मुद्दा। मनोज डे ने बोला आधा पॉडकास्ट निकल चुका है तुम्हारी बीसी में, अब आओ बेटा मैदान में, जाए के लिए तुमको यहाँ कुर्सी में बैठाया है? मनोज जी तुम भी बेइज्जती कराते हो यार, कैसे आदमी हो तुम लोग बना लेते हो कि मैंने करोड़ों का बंगला बनाया, मर्सिडीज खरीद ली है, पॉडकास्ट चैनल बना लिया। चमन हो क्या एकदम? पॉडकास्ट चैनल बना लिया, तीन चेयर नहीं है एक तरह की खरीद पाए, पागल आदमी हो। क्या तरीका है तुम्हारे पास? कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक महिला की बीच में आप दोनों की आ गई थी, ऐसे शायद कुछ पूछा था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या था आपका वो सच था या स्क्रिप्टेड था? अरे मनोज डे हैं, तुम इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर, इंसानियत मर गई है तुम जैसे इंसानों में, इंसान के नाम पे धब्बा हो तुम। अब पूछोगे क्यों? वो इसलिए कि दो इसमें कितने सारे इसमें कैरेक्टर आ गए, सबने अपने अपने स्क्रीनशॉट चैटम चैट जान जानू जनार्दन कच्छा कर दिया, और तुम्हें अभी भी इसमें स्क्रिप्टेड और उसमें लगे पड़े हो। अब के कलेजा काट के देखोगे हैं, एकदम कतई जान लेके मानोगे? मासूम को देखो, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या जान दे दे वो अपनी, तब तुम्हें विश्वास होगा? हद आदमी हो तुम। मतलब वो क्या नहीं दिखा चुका है क्या नहीं बता चुका है, और तुम्हें अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हें बोलना क्या है। उसके बाद भाई ये तो हो गया, चलो ये हो गया जब, तो भाई साहब फिर इसने बताना चालू किया। एक बात बता, तेरा लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया। कल पहली बार मैंने देखा कि ये आदमी आज भी उस इंसिडेंस को, उस चीज को निचोड़ के पूरा यूज करके, मतलब पता नहीं अभी कब तक यूज करेगा ये आदमी उस चीज को, ठीक है। और बेशरम तो कतई इतना है कि पूछो ही नहीं, इतना बेशरम आदमी है। पूछो कैसे? इसने बोला हाँ वो हमारे बीच हुआ, मगर वो नहीं था जो मैंने बताया, वो शायद मैंने किसी को बचाने के लिए बताया था, लेकिन वही मेरे छुरा खोपने आ गया, इसीलिए मुझे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताना पड़ा। छुरा खोपने किसको बोला? सुमित महल को। किसी को बचाने के लिए मैंने बोला, इस वजह से कुछ ज्यादा बोल गया जो था भी नहीं। रीजन भाई साहब ने इतना एंटिक बताया कि फोटोसिंथेसिस भी शर्मा जाए। पूछो क्या रीजन बताया? वो ऐसा हुआ था, हमारी और सामने वाली पार्टी दोनों की एक कॉमन फैन थी, वो भी उसे जवाब नहीं देती थी, मैं भी उसे जवाब नहीं देता था, ठीक है। उसने हमारा एक पोस्टर बना दिया, उसमें उसने कुछ लिख दिया, कुछ नहीं, तुम्हारा लब लपाटा लिख दिया, ठीक है, कुछ लिख दिया उसमें। वो पोस्टर अचानक से मेरे सामने, मनीषा के सामने आ गया, तो उससे इसके मन में शक हो गया। भाई वहां पे भी अपनी बीवी को नीचा दिखाना नहीं भूला, वहां पे भी बोल रहा है, लास्ट में सुनना, हल्की लैंग्वेज में, हल्की जबान में इसने बोला है, ये मुझे बहुत मारती हुई थी, तब मारती थी जो पहले खुला था कि मेरी बीवी मेरे सीने में चढ़ के मारती है। और भाई सीने में चढ़ने की उसकी आदत है, ये तो हम प्रूफ के साथ देख चुके हैं 2 बार कि वो सीने में चढ़ के बैठ जाती है जब ज्यादा खुश होती है या ज्यादा दुखी होती है, तो ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। वहां पे भी इसने बताया कि किसी और की जान बचाने, किसी और की जिंदगी बचाने के लिए है, किसी और की जिंदगी बचाने के लिए। और फिजिकल, मतलब इसको सबर नहीं हुआ इतना बोल के, आगे भी बोल रहा है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था जो लोगों ने बताया या सामने आया, उतना बोल के नहीं शांति मिली। फिजिकल ऐसा कुछ नहीं था। तो इधर आ, सुन के जरा, फिजिकल इधर आ, एक बात बता तू मुझे, है फिजिकल ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो अभी सुमित महल रिकॉर्डिंग लाया, उसमें तू किस बारे में बात कर रहा था? बोल, कौन सी फोटो से ब्लैकमेलिंग चल रही थी? बोल। हम क्या सब सी है क्या कि तू जब मर्जी जो स्क्रिप्ट लेके आएगा? चमन, और बातें क्या कर रहा है? फिजिकल, हर बार ये आदमी खुद फिजिकल में इंडिकेट करता है। इसका एक बार पहले भी बोल चुका है, इसको चाहिए कि अब ये फिजिकल वाला मुद्दा उठे। ये क्यों नहीं उठ रहा फिजिकल का मुद्दा? मैंने इतने बार फिजिकल। और एक बात बता, चल तूने जमाने के सामने किसी को बचाने के लिए, जिसको बचाने के लिए तू ये फिजिकल का मेरा रिलेशनशिप बहुत ऊपर चौथे माले का है, तीसरे माले का, वो बोल रहा था, उसने ऐसे जुल्फे लहराई और मैं उन जुल्फों में बहक गया। वो क्या पोस्टर में लहराई थी क्या जुल्फे? बता ना, क्लियर कर। फिर तूने बोला पोस्टर सामने आ गया, जिससे मनीषा के मन में शक आने लगा, और वो उसने मेरे साथ टॉर्चर, पोकिंग, मुझे मतलब शक करना, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैंने वो करा। तो कहा, जब तेरे मन में कुछ ऐसा था नहीं, पोस्टर बनने के बाद चीजें हुई, और उतनी नहीं थी जितनी लोग समझ रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये जुल्फे कब लहराई गई थी जिसमें तू उड़ता हुआ चला गया था वहां तक? और रिलेशनशिप बहुत ऊपर, ये ऊपर वो ऊपर नहीं था, फिर तू वहां 15-15 दिन भोपाल में काहे पड़ा रहता था? तूने खुद बोला है ये बात। क्या करने जाता था वहां पे तू? जिस आदमी को बचाने की तू बात कर रहा था, उसने जो फोन रिकॉर्डिंग लगाई थी, उसमें तू क्यों बोल रहा था कि वो मेरी बीवी है, बीवी हमारा हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, फलाना, जो कि क्लियर हुआ है, सबने सुना है। बोल, क्यों बोल रहा था? बता, क्या था वो? कि इमेजिनेशन में तेरे पीछे कोई पिशाचिनी पड़ गई थी, उसी के जुल्फों में लहराता हुआ तू चला गया।
आज भी इसके मन में जगत दीदी के लिए ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और एक बात मैं बता दूं, जो भी लोग, मानती हूं वो जो खेत में लोटा लेके हाय दैया करा था इस लप्पी ने, वो अलग चीज थी, लेकिन मानो या ना मानो ये सच है। और ये जीवन का, जो लोग शादीशुदा हैं वो समझेंगे, जो शादीशुदा नहीं है वो अभी नहीं समझेंगे। वो खेत वाला स्क्रिप्टेड था, लेकिन इस तरह छोटी छोटी चीजों में जो उसके इमोशंस बाहर आ जाते हैं, उस पराई औरत का आज भी इसके पति के मुंह से सॉफ्टली नाम सुन के ना, वो रियल दुख है उसका। और ये सच है, और बहुत बड़ा सच है, कि कोई भी औरत जिंदगी में पति को माफ करना उसकी मजबूरी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो तीसरी औरत अपना कपड़ा, खाना, पैसा सब बांट सकती है, अपना बच्चा और अपना पति कभी नहीं बांट सकती। पति तो जीवन में, यहां तक कि सास ननद से औरतों की क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पति बट रहा है मेरा। ये बहुत बड़ा लॉजिक है दुनिया का, आज भी चलता है ये, ठीक है। तो वो उसकी गलत रोना नहीं था उसका, बाकी तो वो नाटक करने में फुल ऑन एकदम तेज है, स्क्रिप्ट से चलती है, लेकिन वो रोना उसका रियल। वो उस औरत के लिए आज भी इस आदमी का, तू क्या बोल रहा था कि जैसे हम देखते थे, मैंने, हाँ देखो ये कितना बड़ा चेपू है, इसने मिस्टर एंड मिसेज अपना नाम खुशी विवेक चौधरी से चुराया, इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मैंने आपको बोला था कि ये बंदे का, ये लाइन तो तेरी नहीं बेटा, तूने कहां से चेपा, क्योंकि ऐसे लॉजिकल आइडियाज तेरे दिमाग में आ ही नहीं सकते। ये आज इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर बोला हर बात की दूसरे को टोपी देता रहता है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? भगवान की वजह से। ये क्यों नहीं हुआ? जगत दीदी की वजह से। वो क्यों नहीं हुआ? मेरी बीवी मेरे को टॉर्चर करती थी। मतलब हाँ मैं गलत हूं, मैं मानता हूं मैं गलत हूं, लेकिन मैं कौन सा वाला गलत हूं? मैं बेचारा वाला गलत हूं। इन दो औरतों ने मेरे साथ बेचारा किया, मैं बेचारा था, मेरी बीवी सब कर करके मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, मारती थी। वो उधर जुल्फे पे जुल्फे लहराई पड़ी थी, इतनी लहराई के बाल ही झड़ गए हैं। तो ये वाला ये बेचारा है, ऐसे इसने अपनी गलती एक्सेप्ट की है? ऐसे गलती एक्सेप्ट की है? ऐसे गलती एक्सेप्ट की जाती है? सच्चाई क्यों नहीं बताई मनोज डे को कि कैसे तू यहां से यहां तक पहुंचा? जिस घर के बारे में तू बोल रहा था कि यूट्यूब की अर्निंग से हमने 2 करोड़ से ऊपर का घर बनवा लिया है, क्यों नहीं बताया कि वो हमने 2 करोड़ और उसका लोन हमने चुका हूं, थोड़ा बहुत बचा है? कैसे, क्यों नहीं बताया कि वो लोन मैंने कैसे चुकाया? ये जानू जनार्दन करके, ये एक औरत की इज्जत की मटिया मेट करके मैंने दोनों औरतों की इमोशन से खेल के मैंने वो घर का लोन चुकाया है। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तेरे ये जो 6-7 चैनल जिनका तू ढिंडोरा पीटता है, कोई तेरा टेक और मेकअप और इसके नाम पे नहीं है, झूठा? क्यों नहीं बताया कि एक चैनल एक कंट्रोवर्सी के दौरान पे मैंने अपनी बीवी के नाम पे बना दिया था, वो लोगों को चूतिया बनाती थी कि हमारे पति ने हमें छोड़ दिया, हमारी सारी अर्निंग सोर्स चली गई है गाइस, अब हमारा घर बस उजाड़ ही गया, बस इतना सा बचा, बस उजाड़ ही रहा है। तो आप इस चैनल को भर भर के प्यार दो। एक चैनल मैंने बनाया दूसरी औरतों को ट्रोल करने के लिए, सचिन वो एक्सक्लूसिव वाला है ना, बाद में मैंने नाम दे दिया उसको कि मैं इसमें आपको नॉलेज दूंगा। अभी नॉलेज कब दी तूने? कौन सा नॉलेज दे रहा है? सच्चाई क्यों नहीं बताई? हेलो नंदिनी, तो क्यों नहीं बताई कि कैसे हुए तेरे 6-7 चैनल? मैनेज करता है, मेंटेन करने के लिए टीम है, सड़े से मुंह का। मेंटेन, तू पहले खुद मेंटेन हो, अपने लिए टीम रख। तेरे मेंटेन होना बहुत जरूरी है गाइस। बिना पैसे की शिक्षा देने के नाम पे लोगों को, बच्चों को लाते हैं, फिर अपने भी घर में 2-4 को रखते हैं, अपनी बहन और रिश्तेदारी में भी सप्लाई करते हैं छोटे बच्चों को, और उनसे चाइल्ड लेबर करवाते हैं वीडियो बनवाने के नाम पे। कितनी छोटी सी बच्ची थी जिसके बारे में इसकी बहन एक्सप्लेनेशन दे रही थी, जिसको ये इसकी बहन बता रही थी 200 रुपए के टॉप मीशो के पहनने वाले, और तुम वो टॉप अगर तुमने किसी बच्ची को दे दिया, उसके बाद वो बच्ची सामने कैमरे के पहन के खड़ी हो, तो इसकी बहन बता रही है ये अभी जो टॉप पहन के खड़ी है ये भी मैंने दिया है। ऐसी मानसिकता के लोग, तुम किसी के 2 रुपए की मदद करने लगे? अच्छी बकरी की टांग टूट जाएगी तो तुम बताइए क्या कहने वालों में से हो? चलो ठीक है, फीस मत देना, ये पूरी बकरी दे दो हमें, हमारा 2-3 दिन का डिनर निकल जाएगा। वो फोटो लोगों ने बना दी, मेरी बीवी शक करने लगी। फिर मैंने मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के उसमें देखा, वो लोग लखनीत के साथ व्लॉग बनाते थे, तो मुझे भी लगा ऐसे यूट्यूबर कोलैब करते हैं। तो फिर उसके बाद, हाँ बीच में मैं एक बात मिस कर गई, ये याद रखना, इसकी बीवी की चीजें इसके लिए कभी प्रायोरिटी नहीं होती हैं, ठीक है? किसी भी औरत की चीजें नहीं होती है। इसकी बीवी का टिकटॉक बनाना इसे पसंद नहीं था, इसने खुद बताया, लेकिन फिर अपने मुंह से वो एक्सप्रेशन इसके फेस के नोटिस करना उस पॉडकास्ट में, जब इसने बताया कि स्टार्टिंग में जब छोटे टिकटॉक बंद होने के बाद छोटे मोटे ऐप्स के थ्रू हमें 10,000 के वो मिलते थे प्रमोशन, 10,000 5,000 के प्रमोशन मिलते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी और वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। उसके बाद जब पैसे आने लगे तो इसने उसमें अपनी बीवी का साथ दिया। ये मेंशन करना मैं भूल गई थी, इस पॉइंट को भूलना मत, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है? हाँ अब आते हैं इस पे। तो इसने बोला, फिर मैंने वहां से कोलैब सोचा, फिर उसके बाद मैं वहां पर, फिर मैं भी उस लेडी के साथ हम लोग कोलैब करने लगे, अच्छे वीडियो बनाने लगे, काम करने लगे, साथ में मिलने जुलने लगे। लेकिन उसके साथ हमेशा इस कंट्रोवर्सी को, इस चीज को बदनामी करवाने में बहुत सारे, हेलो पूजा दीदी, बहुत सारे लोगों कहाँ थे, कुछ हमारे को क्या बोला था, मतलब कोई यूट्यूबर्स हैं, वही सब जो थे जितने आए बाद में, जिनकी इसने मटिया मेट करी, वो सब भी कान भरते थे मेरी बीवी के, तो उनकी वजह से, क्योंकि वो कान इसलिए भरते थे, वहां पे भी टोपी दूसरे पे फटाक से दी इसने। औरतों को भाई ब्लेम करना इस आदमी की नस नस में दौड़ रहा है, नस नस में इसके दौड़ता है औरतों को ब्लेम करना।
को यूट्यूबर्स थे वो इसलिए भड़काते थे क्योंकि वो जो लेडी थी ना, वो लेडी थी कटरीना कैफ। अब आपको तो पता है कटरीना कैफ के पीछे तो पूरी मेरे पीछे जमाना सारा है, मेरे पीछे जमाना सारा। तो वो लेडी जहां जाती थी तो उन लोगों को, वो जो हमारे को यूट्यूबर थे, वो इसलिए भड़काते थे, हमारा ये रिश्ता वो करवा रहे थे क्योंकि कटरीना कैफ का अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि कटरीना कैफ जिसके भी व्लॉग में आती थी उसका व्लॉग चल जाता था। हैं सही में? और उससे कटरीना कैफ को कुछ फायदा नहीं होता था। हाय बेचारी कटरीना कैफ, कितनी भोली है, इतनी भोली कि क्या बताएं, कितनी भोली। बढ़ता था क्योंकि वो फेमस चेहरा थी और सिंपैथी की वजह से, भाई सिंपैथी की वजह से लोगों के कम उसके ज्यादा बटोर रहे थे। क्यों? अब वो भी ये सच्चाई, तू दोहरे चरित्र का आदमी। भाई एक बात बताओ, ये सच्चाई भी तो है, पायल पहनाने का कांड चल रहा है, बहुत फूट फूट के रोना धोना चल रहा है, 4 महिलाएं रो रही हैं, 2-3 पैरों पे पड़ी हैं, 2-3 वीडियो बना रही हैं, एकदम देवी तुल्य पदवी दे दी गई है। किसका फायदा हो रहा था? वो को यूट्यूबर का कि यहाँ पे है चूड़ी पहनाने की सेरेमनी आज हुई है, रोना धोना चल रहा है, 4 महिलाएं रो रही हैं, वीडियो पे वीडियो बन रहे हैं, 2-4 ऐसे हाथ चूम रही, पैर चूम रही हैं, देवी तुल्य पदवी दे दी है। किसका फायदा हो रहा था? जब तूने देखा पायल पहनाने, चूड़ी पहनाने, दुनिया पहनाने, ये पहनाने, ये सारा प्रोग्राम तो ये औरतें पैर चूम चूम के, हाथ चूम चूम के कर चुकी हैं, मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तब तुझे दिखे बाल। ये आदमी इतना बड़ा पनौती है, उसके बालों की ऐसी नजर लगाई भाई, अगली के बाल ही झड़ गए पूरे। अभी मैंने फंक्शन में देखा था, लास्ट ये जो फंक्शन में, उसके बाल ही देखे भाई, कतई उसके बाल क्या ही लग रहे थे, हैं बाल ही झड़ा दिए इसने। कहीं पे भी अपने आप को विक्टिम दिखाने का मौका नहीं छोड़ता है। तो जब इतना सबको फायदा हो रहा था इसलिए सब लोग ऐसा कर रहे थे, तो क्या करने गया था वहां पे? कोलैब का मतलब ये होता है, वो जितने कोलैब कर रहे थे, मानते हैं कि वो बहुत फेमस थी, इस वजह से उसके साथ वो सब लगे हुए थे, वो अपने वीडियो की रीच के लिए। चलो उन्होंने अपनी अपनी रीच ली, अपना किनारे हो गया। तू तो रीच लेते लेते खींच भी लिया। ये किसने कहा था तुझसे? रीच लेने गया था ना, रीच लेते लेते खींच लिया तूने। तो ये कौन सा तरीका हुआ? वीडियो की रीच तो रीच ली, खींच भी लिया, उसका भी ब्लेम दूसरे पे डाल रहा है। रीच तो रीच, खींच तूने खींच लिया भाई, तूने खींच लिया जब है। ये तो कहीं पे किसी पे उस कोलैब में लिखा नहीं रहता है कि अगर किसी का कोलैब होगा तो जान जानू जनार्दन मच जाएगा। है क्या क्या बातें झूठ थी? प्लीज एक्सप्लेन करिए, स्पेसिफाई करिए कि कौन कौन सी वाली लाइन झूठी थी, कौन कौन सी वाली सच्ची थी, कौन कौन सी वाली कैसी थी, कौन कौन सा वो जो तुमने बोला था कि जान देखो ना डट 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 डट, वो झूठी थी? या जो तुमने लिखा था तुम मुझ उधर से भयानक रूप से आ रहा है MCBC ये वो, इधर से तुम मुझे गाली बक रही हो, तुम्हारे मुंह से गाली सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, ये वाली झूठी थी? है कौन सी झूठी थी? या जो तू कॉल रिकॉर्डिंग में सुमित महल से बोल रहा था कि वो मेरी बीवी है, उसके लिए मैं दुनिया जहान में आगे लगा दूंगा, या जो वो जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी नीतू मैना वाली, जिसमें वो बोल रही थी कि तू मंडप जला देगा, एक बार मिलवा दो, एक बार बुला दो, एक बार बात करवा दो, वरना या जो तू लाइव में बैठ के कर रहा था, मैं अभी जान दे रहा हूँ, कहाँ गई मेरी मोर्टीन की रिफिल? चाय का पैक मंगाया था मैंने, एक एक करके अभी पीता हूँ, है कहाँ गई वो वाली फ्रॉड थी? क्या था? कौन सा रियल था और कौन सा लोगों ने बनाया, बता ना। या फिर वो झूठ था जो अंकुश सक्सेना को तूने अपने घर में बैठ के वीडियो और फोटोज और चैटें दिखाई थी, जिसको देख के उसे शर्म आ गई थी कि हाय राम इतनी गंदी गंदी बातें करते थे, है जो वो खुद ही एक्सेप्ट करके गया है। क्या झूठ था? बता, क्लियर करना। लेकिन इस बार इसकी बीवी के आंसू झूठे नहीं थे, क्योंकि ये होता है और ये हर शादीशुदा महिला समझेगी, मैं बाकी किसी चीज के लिए नहीं बोलूंगी, हर शादीशुदा महिला समझदार है कि जब कोई दूसरी औरत का नाम भी अपने पति के साथ आता है, इंसान के आंसू निकल जाते हैं। पायल और कृतिका कितने प्रेम से रहती हैं, सेम कपड़े पहनना, सेम सब कुछ, और बाकी भी सब कुछ सेम सेम, ठीक है। बड़ा सा बेड बनवाया है उन्होंने इसीलिए, आधे कमरे का, ठीक है। बच्चे ज्यादा है ना, उनको सुलाने रहते हैं, हर बार गलत सोचना है तुम सबको, ठीक है। तो लेकिन पायल मलिक से जब वहां पर पूछा गया था बिग बॉस के अंदर, तो आंसू निकल गए थे इतने साल बाद भी उसके, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे तो मैं उसको ये वो दूंगी, बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। और आज भी वो आदमी जब उस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करे कि हमारा ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, आज भी जब तुम दोनों एक दूसरे को पवित्र पवित्र खेलने लगो तो सामने वाले की तो आग लगेगी ही लगेगी। जब आज भी इतना सब होने के बाद तुम दोनों एक दूसरे को पवित्र पवित्र खेलने लगोगे, करे दुलार करे, जो करने करके खत्म करो। सर का दर्द बन गया, 1 साल हो गए, अभी तक यही रगड़ा नहीं खत्म हो रहा है, क्या था क्या नहीं था, क्या ये तो ट्रेजर हंट बना हुआ है। ऐसे लग रहा है कि मैं लखनऊ के भूल भुलैया के बाद इसी में फंसा दिया गया है मुझे। कब निकलेंगे हम इसे? मैं तो सपनों में सोचने लगी हूं।
कि लोगों ने उसको बहुत बढ़ा दिया। और बता किसे रहा था भाई, हाँ लप्पू की कंट्रोवर्सी की बात कहां आई है गाइजो, न्यूज में। कौन सा टीवी लगा है इसके यहां, जरा मेरे को बताना कौन सी न्यूज में आई थी। बोल रहा था कि फिर न्यूज वालों ने उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बना दिया। मैंने कहा है सही में मैंने कि कुछ मिस कर दिया, फालतू मैंने इतनी रातों को जाग जाग के कंट्रोवर्सी का सब कुछ देखा, फिर भी मैंने न्यूज मिस कर दी। गाइस आप लोगों ने तो नहीं मिस करी है, अगर प्लीज किस न्यूज में आया था मेरे को बताना जरा। न्यूज चैनल वालों ने उसको ज्यादा बढ़ा दिया है। पाप नहीं लगता तुझे इतने बड़े बड़े झूठ बोल के? भगवान से डर, इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है न्यूज चैनल में। हे प्रभु अवतार लो, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, कल भी इसने ये दिखा दिया कि आज भी इसकी लाइफ में जगत दीदी का एक स्टेप ऊपर है और इसकी खुद की वाइफ का नीचे एक स्टेप है। इसी बात की इनसिक्योरिटी है, इसी बात की तकलीफ है, या इसी बात का कुछ भी कह लो, जो इसकी बीवी को आज भी अंदर से कचोटता है।